गुलाब चंद दुबे, ये क्या वाकई सरकार की नाकामी है क्या? इन जो ये तमाम जो तस्वीरें हम चला भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, ग्राउंड जीरो से भी हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की है, आम जनता से बातचीत की, वो सब क्या झूठी हैं, वो सब क्या गलत हैं, वो सब फेक हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आजम खान। तो अगर ये स्थिति है तो क्या हमारी तैयारियों में कमी थी, नीतियों में कमी की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं? जी 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 पूजा जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि विपक्ष अपना धर्म का निर्वाह कर रहा है। उनको मौके का तलाश है कि जब भी इस देश के ऊपर कोई अचानक आपदा है तो ऐसे उनको चिल्लाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये बात उनको नहीं समझ में आती कि किसी समस्याओं का निदान विवाद नहीं होता है। आप समस्याओं विपक्ष में होते तो क्या करते? आप विपक्ष में होते तो क्या करते गुलाब चंद दुबे? बिल्कुल, हम जनता सिलेंडर की लाइनों में खड़ी है, चुपचाप बैठे होते? पूजा जी, हम समाधान की तरफ बढ़ते। अच्छा, खाड़ी देशों में हो रहे इस घमासान को मद्देनजर रखते हुए मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या यही नैतिक जिम्मेदारी है, यही देश प्रेम है कि किसी सत्ता पार्टी को घेरना? अरे विकल्प के रूप में यदि हम वहां पे केरोसिन दे रहे हैं, कोयला देने की स्थिति बन रही है, अभी वो तो बातें नहीं है। अभी तो हम किसी प्रकार से अचानक इस आपत्ति का समाधान की तरफ बढ़ करके हम कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर तमाम सुविधाओं तेल की व्यवस्था हम देने के लिए तत्पर है ना। हम इस चीज को नकार तो नहीं रहे, लेकिन ये किसी भी राज्य के सरकार की नाकामी कहा जाए, उसको करार दिया जाए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नैतिकता की भाषा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के और राज्यों में विपक्ष या पक्ष के है ना सत्ता, वो जाकर के हिमाचल से पूछे कि हिमाचल में क्या दे सकते हैं, उनकी सत्ता है। कर्नाटक में जाकर के पूछे क्या उनकी सत्ता है, क्या वहां के जनमानस को पूरी सुविधा देने में सफल है। खाली आरोप लगाना मैं नहीं समझता हूं पूजा जी, ये कहीं कहीं ये राजनीति और संसदीय भाषा का उपयोग है। अब रही बात, इनको चिल्लाने की आदत पड़ चुकी है और आने वाले कुछ वर्षों तक सिर्फ चिल्लाने की सीट पे इनको बैठने का मौका मिलेगा, देश इनको मौका देगी नहीं। अरे देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए हम आइए समाधान की तरफ बढ़े पूजा जी, यही मेरा राय। तो आप पहले मानिए तो सही ना कि पहले दिक्कत है, आप तो यही मानने को तैयार नहीं है ना। आपके मुंबई में 20% होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, इसकी तो जानकारी आपको होगी ही। कमर्शियल सिलेंडर्स की कितनी दिक्कत हो रही है? आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल दिक्कत है। और यदि खाड़ी देशों में यह घमासान यदि नहीं रुका या यदि नहीं रोका गया तो और भी दिक्कत आने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता पूजा जी। तो यही तो कह रहे हैं आजम खान कि हमारी विदेश नीति में है, उसमें दिक्कत है, हमारी तैयारियां पूरी नहीं थी, क्यों हमने ईरान से अपने संबंध बिगाड़े? आदरणीय मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति पे जितने ढंग से देश 2014 के बाद जो सुसज्जित हुआ है और जो विदेशी रणनीति को एक सशक्त किया है, इसके पहले इतिहास के पन्नों में राजनीतिक पटल पे कभी दूर दूर तक दिखा नहीं पूजा जी। यह सत्य है, क्या इसको स्वीकार करेंगे? अगर स्वीकार करते हैं तो बोले कि हाँ वाकई में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विदेशी नीति पर फला फूला है। और अचानक कोई आपत्ति आ गई या खाड़ी देश में हो रहे घमासान को ध्यान में रखते हुए इनको पता है, लेकिन इनको मात्र जवाब दीजिए। टीना कर्मवीर हमारे साथ आ गई। टीना,